बहुत धन्यवाद। मैं दिल्ली के सभी मतदाताओं का बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके अथक प्रयासों के चलते जिनको ये श्रेय जाता है दिल्ली की जीत का, रजौरी गार्डन की और दिल्ली की सारी वोटर्स का, दिल्ली के सभी मतदाताओं का, जिन्होंने इतना बड़ा मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को और रजौरी गार्डन में 17,500 वोटों से मुझे भी जिताया है। ये हिस्टोरिक जीत है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है। ये जीत उनको, श्रेय इस जीत का उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने एक लाइन में कहा था कि तुमने मुझे देश की सरकार दी है, मुझे दिल्ली की सरकार दो, मैं इसके लिए भी काम करूंगा और मैं समय निकाल कर दिल्ली की सरकार चलवाऊंगा। ये कारण था कि दिल्ली के लोगों को विश्वास हुआ और दिल्ली में हिस्टोरिक मैंडेट मिला है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह हाजी महोत्सव है। आम आदमी पार्टी जो आपदा बन चुकी थी, आपदा से दिल्ली के लोगों को छुटकारा मिला है। गंदे पानी, गंदी सड़कें, गंदी हवा, झूठे बहाने, सारा दिन झूठ बोलना और गंदगी अपने दिमाग में लेके घूमना, लड़ाई वाली पार्टी, झगड़े वाली पार्टी, गंदी पार्टी से लोगों को छुटकारा मिला है। 46 सीटें मिली हैं, किस तरह से देख रहे हैं? बहुत बड़ा मैंडेट है। हम तो कह ही रहे थे, हमारी बात आप मान नहीं कहा रहे थे। हमें तो अब यह है कि बेचारा केजरीवाल जी जब रोएंगे, ईवीएम का आज क्या हाल होगा। बेचारी ईवीएम को फिर रोना पड़ेगा और ईवीएम के ऊपर सिर पे फोड़ा जाएगा सब कुछ। कल तक तो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे हम उनके 15 एमएलए खरीद रहे हैं और आज कह देंगे कि ईवीएम में हैक होगी। ये बड़ा स्पष्ट है, दिल्ली के लोगों का मैंडेट है और दिल्ली लोगों का हम धन्यवाद करते हैं। और ये जो बेईमान और करप्ट लोग थे उनको दिल्ली के लोगों ने बाहर का रास्ता दिखाया। अरविंद केजरीवाल सुबह से अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं, सिर्फ संजय सिंह उनके शाम को भी नहीं निकलेंगे। प्रधानमंत्री शाम 7 बजे संबोधित करें, किस तरह से देख रहे हैं सभी जो जीते? अरे दिल्ली की देश की राजधानी है दिल्ली। कितने लंबे 23-24 साल के वनवास के बाद, नहीं 27 साल के वनवास के बाद हम वापस आ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया कि जहां कोई नहीं जीत सकता वहां मोदी जी जिता सकते हैं। तरविंदर सिंह मारवा भी जीते जंगपुरा से, तो क्या माना जाए इस बार जो सिख वोट है पूरे बीजेपी के साथ? बिल्कुल, सिख वोट बीजेपी को डली और एक तरफा डली है। तरविंदर सिंह मारवा भी जीत रहे हैं, हमारे भाई लवली जी भी, अरविंदर सिंह लवली जी भी जीत रहे हैं और हमारी जो है क्या नाम इनका, बिदुड़ी साहब भी, रमेश बिदुड़ी जी भी जीत रहे हैं। जहां जहां सिख वोट है वहां हमारी पार्टी के लोग जीत रहे हैं। सीटों की बात करें तो अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, आतिशी पीछे चल रहे हैं, सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं, मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके। जितने एक्स चीफ मिनिस्टर थे, जितने मिनिस्टर थे, सारे के सारे एक्स एमएलए भी हो गए हैं। खुशी की बात यह है कि बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े मार्जिन से दिल्ली के लोगों ने हराया, सबक सिखाया। इस पूरे हार पर सर उमर अब्दुल्ला का एक ट्वीट आया है, उन्होंने महाभारत जो सीरियल है उसके एक क्लिप शेयर किया। चलिए छोड़िए अमर अब्दुल्ला, और लड़ो आपस में, क्या कहेंगे? चलिए छोड़िए, हमें उसमें क्या लेना देना। अमर अब्दुल्ला जी को मनजिंदर सिंह अपने हाईकमान का, नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का, हर्ष मल्होत्रा जी का, वीरेंद्र सचदेवा जी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं मनीष सिसोदिया को हरा सकता हूं, क्योंकि वो 11 साल डिप्टी सीएम रहा है। कोई छोटी बहुत बात नहीं है, 11 साल वो डिप्टी। मेरे को इससे ये दुख है कि प्रजातंत्र में हर बात बोलनी चाहिए लेकिन झूठ नहीं बोलनी चाहिए। उसने हर जगह, जिस दिन केजरीवाल कम से कम 4 बार आया है जंगपुरा में, आप निकाल लो 4 बार, चारों बार इन्होंने स्टेज पे कहा कि तरविंदर मारवा गुंडा है, दबंग है। ये बातें उनको सुनी। मैंने नहीं कहा मनीष सिसोदिया का, कोई निकाल दो, मैंने कहा मनीष सिसोदिया। मैंने ये जरूर कहा घोटाला उसने किया, बाकी मैंने शब्द नहीं कहे। लेकिन इसने मेरे बारे में, केजरीवाल ने भी आके यही कहा। और देखो, इतना डरा हुआ था, केजरीवाल ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं, मैं इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोबारा बनाऊंगा। मतलब कि एक तरविंदर मारवा कार्यकर्ता से इतना डरे हुए थे, क्योंकि मेरे ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद था, अमित शाह जी का आशीर्वाद, जेपी नड्डा जी का था। सिर्फ मनीष सिसोदिया नहीं, अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट हार चुके हैं, क्या कहेंगे सर? जब यहाँ पर आके कुछ नहीं कर रहा तो वहाँ क्या करेगा? 4 बार आया है और तीसरी घर घर गई है इसके लिए। और केजरीवाल 4 बार आया है जंगपुरा में और कुछ नहीं दिखा। और कोई संजय सिंह, कोई ऐसा लीडर नहीं जो जंगपुरा नहीं आया, लेकिन फिर भी मुंह की खानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को लग रहा था कि पड़पड़गंज से वो जंगपुरा आते हैं तो जीत जाएंगे। नहीं, जंगपुरा सेफ सीट थी ना, जंगपुरा से 30-30 हजार से आप जीती है और मेंबर पार्लियामेंट भी हम 2400 से यहाँ से आ रहे थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा
कि सबसे अगर सेफ सीट है दिल्ली में तो वो जंगपुरा ही थी, लेकिन जंगपुरा में उनको दिखा दिया कि जो कार्यकर्ता जंगपुरा के मंडल अध्यक्ष और जो हमारे कार्यकर्ता थे उन्होंने दिखा दिया कि आप लोगों के लिए जंगपुरा सबसे भारी सीट गिनी गई। जीत है ये लगता है। अब इतना 28 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है, किसको श्रेय देंगे और क्या क्या कामों को आगे करेंगे? देखिए, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार करूंगी प्रकट के उन्होंने जो है इस बार बढ़िया से सब इस चुनाव को करवाया संपन्न, कैंडिडेट की सिलेक्शन की, फिर उसके बाद पूरे प्रचार में पार्टी लगी और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करूंगी जिन्होंने खूब मेहनत के साथ इस वनवास को यहाँ खत्म समाप्त करने का जो बीड़ा उठाया था उन्होंने किया, और जनता को धन्यवाद करूंगी जिन्होंने मन बनाया कि हम इस बार मोदी जी को उनके हाथों दिल्ली की सरकार सौंपेंगे। डबल इंजन की सरकार होगी दिल्ली में? एकदम दुगनी गति से आप देखिएगा अगले कुछ ही समय में सरकार का काम दिखेगा, क्योंकि हालांकि बैकलॉग इतना है, इतने ज्यादा गड्ढे छोड़ करके गई है ये सरकार कि उनको भरने में समय तो लग सकता है, लेकिन मुझे मालूम है कि हमारा जो नेतृत्व है वो इसको बहुत जल्दी सब चीजों को ध्यान करेगा। लगभग सभी बड़े नेता जो थे आम आदमी पार्टी के, इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल को भी बुरी तरह हार का सामना, क्या कारण देखेंगे उसके? कारण वही है, जब आप काम नहीं करोगे, जब आप विकास को तो टोटल रोक दोगे, जब आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाओगे तो जनता इसी तरह से नकार देगी। थैंक यू। मैं आरके पुरम की जनता, दिल्ली की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं जो इतनी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है, दिल्ली में क्लियर मेजोरिटी आई है। इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का और दिल्ली की जनता का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल डिक्लेयर चोर है, अरविंद केजरीवाल डिक्लेयर हो गया चोर है, इसलिए चोर है इसलिए हार गया है, डिक्लेयर चोर। प्रचंड जी, डबल इंजन की सरकार में अब दिल्ली की जनताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने का दायित्व हमारे जिम्मे आया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार है वो जनकपुरी विधानसभा और दिल्ली की पानी, सीवर, सड़क, नाली की समस्याओं को दूर करते हुए जन अपेक्षाओं पे खरा उतरने का प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद भाजपा ने कमबैक किया है, उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करूंगा, अपने मोती नगर के परिवारजनों का धन्यवाद करूंगा, मेरे ऊपर जो जिन्होंने आशीर्वाद दिया, मेरे पिताजी, हमारे मोदी जी का आशीर्वाद, अमित शाह जी का आशीर्वाद, नड्डा जी का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग, उनका जो स्नेह रहा, उनके लिए मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जिस प्रकार से सब लोग दिल्ली के अंदर भी और मेरी मोती नगर विधानसभा के अंदर भी कार्यकर्ता भी लगे रहे, उनका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीत जो है जनता की जीत है और जिस प्रकार से उन्होंने एक जो जिम्मेवारी सौंपी है उसको हम निश्चित तौर के ऊपर अच्छी तरह निभाएंगे। और एक जो हमने प्रण लिया है कि मेरी मोती नगर विधानसभा दिल्ली की नंबर 1 सीट होगी डेवलपमेंट के मामले में, इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। मैं मोती नगर के अपने सभी परिवारजनों का हृदय की गति से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपने शीर्ष नेतृत्व का जिन्होंने मेरे पर भरोसा जताया, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, हमारे गृह मंत्री जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश के संगठन मंत्री जी हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी हमारे सबने जो मेरे ऊपर आशीर्वाद दिया और जो उन्होंने मेरे ऊपर वो किया, बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे परिवार का बहुत धन्यवाद जो मेरे पास खड़े रहे। यहाँ पर केजरीवाल जी ना सिर्फ दिल्ली इलेक्शन हारे बल्कि वो अपनी सीट भी हार गए, उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, जनता ने ये बता दिया कि झूठों की राजनीति, मक्कारों की राजनीति नहीं चलती और ये जो झूठ और मक्कार हैं, जो हमेशा झूठ बोलते हैं और सिर्फ लोगों को बरगलाते हैं, उसको आज जनता ने नकार दिया है और ये बता दिया है कि सिर्फ दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार चलेगी, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री डबल इंजन के विकास करेगा, ये तय है। साहब विधायक बन गया, क्या कहना चाहेंगे दिल्ली में बीजेपी की जो जीत हुई है? ये दिल्ली को बदलने के लिए, दिल्ली को सुंदर और विकसित बनाने के लिए, दिल्ली में विकास करने के लिए लोगों ने हमें चुना है और दिल्ली के अंदर बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बन रही है, हम सारे वो विकास के कार्य जो सभी लोगों को चाहिए दिल्ली में करके देंगे। आपने एक दिल्ली सरकार के मिनिस्टर को आपने हराया है,
कैसा फाइट रहा? उम्मीद थी आपको कोई कि मातू जीतेगा? इस तरह से तो एक कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री को हराया है, हमारे प्रवेश भाई ने केजरीवाल जी को हराया है, हमने उनके मंत्री को हराया है, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के आपदा को हटाया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई मनोज शौकीन जिंदाबाद, भाई मनोज शौकीन जिंदाबाद, मनोज शौकीन जिंदाबाद, मनोज शौकीन जिंदाबाद, मनोज शौकीन। मुझे बहुत खुशी है कि एक तो पहली बात कि अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सतीश जी को ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी और मालवीय नगर जो इतना बेहाल था वहां आज हम तो आश्वस्त थे कि मालवीय नगर की जनता ने यहां पर इस बार कमल खिलाना है और आपदा को भगाना है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। 1 महीना से वो मेहनत उनकी आज सफल हुई है। मुझे बहुत खुशी है जनता ने आज कमल खिलाया है, न केवल मालवीय नगर में बल्कि पूरी दिल्ली में, और आप देखेंगे कि अब दिल्ली विकास की राह पर कैसे दौड़ती है। मैम, प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके अपने जो जीत हुई उस पे सबको बधाइयां दी हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं धन्यवाद करना चाहती हूं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का कि उन्होंने अपने सभी प्रत्याशियों में जो अपना विश्वास जताया था, आज सभी लोगों ने उनको ये तोहफा दिया है जीत का। दिल्ली में 27 वर्षों के बाद दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी लौटी है और मैं आपको पुनः कहती हूं कि दिल्ली विकास की राह पे अब डबल इंजन की सरकार के साथ दौड़ेगी। नरेंद्र मोदी। मैं कुछ नहीं कहना चाहती। पापा जब काउंसलर बने थे तब भी ये माहौल था, आज उससे डबल अच्छा माहौल है और अब जो विकसित दिल्ली का जो सपना है वो पूरा होगा और जो मालवीय नगर खराब हुआ है उसको हम सब मिलके ठीक करेंगे। यहाँ जितने लोग हैं, हमारा पूरा परिवार है, हम सब ने बहुत मेहनत करी, वो आज रंग लाई है। तो अब हम उनका वेट कर रहे हैं, वो आएंगे और उनकी खुशी में साझा होंगे उनके साथ। Just that we're very proud of our father and of all the कार्यकर्ता जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, लिटरली जो ग्राउंड वर्क हुआ है, ये आज उस चीज का रिजल्ट है। थैंक यू। देखिए, जीत पूरे कार्यकर्ताओं की जीत है और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, हमारा शीर्ष नेतृत्व जिसने मार्गदर्शन हमको किया और पूरी तरह से आज पूरी दिल्ली में कमल खिला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कितना फाइट मांग रहे थे आप? देखिए, अब चुनाव हम जीत गए, कोई भी चुनाव आसान नहीं होता है और इसलिए चुनाव हम लोगों ने लड़ा। कार्यकर्ताओं, इस सबका जीत का श्रेय मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को है। देखिए, बहुत बड़ी जीत है, 57% से ऊपर की 26,058 वोटों की जीत है। मैं गोंडा विधानसभा की देवतुल्य जनता को बहुत प्रणाम करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने दूसरी बार लगातार इतना बड़ा विश्वास मुझ पर जताया है। पिछली बातों से और आगे चलेंगे और इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार है, हम मिल करके गोंडा और दिल्ली दोनों को सजाएंगे। कैबिनेट मंत्री बनेंगे? लोग कह रहे हैं, यहाँ पर आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं। देखिए, यह कौन क्या बनेगा ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। पार्टी ने मुझे विधायक बनाया है, जनता के विश्वास पे मैं खरा उतरा हूँ। दोबारा से पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वो पार्टी तय करेगी। मुझे फिलहाल जो भी काम पार्टी देगी मैं करूँगा। इसके अलावा गोंडा की कुछ ऐसी समस्याएं रह गई हैं जो आपको लगता है अब उस पर काम करना? निश्चित रूप से मैं एक समस्या को चुन चुन कर समाधान करूँगा।